दक्ष यज्ञ कराने के बाद में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान भये हैं और फिर पुनः तप करने के लिए लग गए, पुनः लग गए हैं महाराज। बड़ा तप करते हैं भगवान भोलेनाथ, लाख लाख वर्ष तक करते हैं, दिन रात करते हैं। हाँ देखिए, हम और आप चल रहे हैं, हम और आप सब काम कर रहे हैं, पर भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का भजन थोड़ी देर भी नहीं होता है। पर मेरा महादेव 24 घंटे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर रहे हैं हमेशा हमेशा। राम इष्ट है किसका? भोलेनाथ जी का। राम जी इष्ट हैं। तप करने के लिए विराजमान हुए हैं, आसन लगा लिया है, प्रेम से आसन लगा लिया है। काफी दिन निकल गए महाराज, काफी दिन। जब बहुत दिन निकल गए ना, तो एक ताड़केश्वर नाम का राक्षस पैदा हुआ है। कौन? ताड़केश्वर। बड़ा बलवान राक्षस है महाराज, इतना बड़ा बलवान राक्षस है कि उसके सामने देवता भी नतमस्तक हो रहे हैं, सब नतमस्तक हो रहे हैं, सब। बोले क्यों हो रहे हैं महाराज? कि ताड़केश्वर जो राक्षस है ना, वो ब्रह्मा जी का तप करता, और जितने भी राक्षस हैं सब ब्रह्मा जी को ही तप करें, सब राक्षस ब्रह्मा जी को तप करें। ताड़केश्वर नाम के राक्षस ने बहुत दिन तक ब्रह्मा जी का तप किया है। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। जब काफी दिन तप करते करते हुआ तो ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया है, दर्शन दिया है महाराज। ब्रह्मा जी ताड़केश्वर से कह रहे हैं, अरे अरे दैत्यराज ताड़केश्वर, वरदान मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तो ताड़केश्वर कह रहा है, भगवान वरदान देना चाहो तो ऐसो वरदान देव कि मैं काऊ पे न मरूं। क्या कही? ये जो मरवे को दुख है ना, मरवे को भय, सबे लगे, सबे। और एक बात बताऊं तुम्हें, जो चीज निश्चित है उसी का डर लगता है। जो चीज होने वाली है 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 60 साल में, 80 साल में होने ही वाली है, डर उसी से लग रहा है। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें, उसी से लग रहा है। जिस चीज से तुम सावधान रहोगे वो ही तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, भय लग रहा है। तो ये मृत्यु का भय दूर किससे होगा? बात ये है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भयम्। भयम, भय क्या है? बोले मरने का। मैं नहीं मरूं। क्या है? मैं नहीं मरूं। हर आदमी सोचता है कि मैं नहीं मरूं, और निश्चित मरना है, निश्चित। तो ये मरने का भय समाप्त किससे होगा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भयम्। 3 बातें आई हैं। श्रोतव्य, यदि तुमको मृत्यु के भय से बचना है तो श्रोतव्य माने भगवान की बढ़िया बढ़िया कथा सुनो। श्रोतव्य माने शास्त्री जी सुनना, तभी तो बचोगे। श्रोतव्य,
भगवान भोलेनाथ की हो या भगवान श्री कृष्ण की हो या भगवान श्री राम जी महाराज की हो, कथा सुनो, उससे मृत्यु का भय दूर होता है। श्रोतव्य। और देखो, आप भी सुनो और जो आपने सुना है उसको अपने परिवार को भी सुनाओ। और दूसरे दिन भागवत की कथा में अपने परिवार को लेके आओ, मोहल्ला के नु लेके आओ, मृत्यु का भय नहीं लगेगा तुमको। श्रोतव्य। कथा सुनो। जब तक कथा में बड़ो आनंद है। हाँ, एक रिजल्ट बताऊं आपको। तुम्हारे घर में 4 व्यक्ति हैं, आपके घर में 4 सदस्य हैं और 2-3 बालक हैं, तो हाई हाय चाई चाय, हाई हाय चाई चाय होते कि नहीं होती हैं? बाने बामे मारो, बाने बामे मारो, बाने बामे मारो, फिर माने आके सब पीट डारे, धई धे धई धे हैं। एक रूठ के बा कोने में बैठ गो, एक रूठ के बा कोने में बैठ गो, एक जाके छत पे चले गए हो तो कि नहीं? आदमी कितने? कुल 4। और कायरो का धाई धाई, ओ दायरी के रुक जा रुक जा रुक जा, धाई धाई धाई, ओ दायरी के। केवल 4 हैं घर में और यहाँ कितने देख लो, यहाँ कितने, न कोई चाय चाय है रही, न कोई हाय हाय है रही, न कोई लड़ाई है रही। चुप बैठे हैं सब, शांति से। क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे कि श्रोतव्य। भगवान की कथा हो रही है, भगवान की शिव महापुराण चल रही है, तो कथा में, उसकी कथा में जब इतनी ताकत है कि तुम में कुछ बातें नहीं करने दे रहा है, तुम में न लड़ाई करने दे रहा है, न राजी रिश्ता की बात पूछने दे रहा है, जब उसकी कथा में इतना दम है तो उसमें कितना दम होगा? लगा लो साहब, कितना दम होगा उसमें। इसलिए यदि मृत्यु के भय से बचना है तो श्रोतव्य। कथा सुनो, बढ़िया बढ़िया कथा सुनो और दूसरों को सुनवाओ। एक व्यास जी महाराज कहते रोज 7-7 श्रोतन्नो लेके आइयो। कहा कहते 7-7 श्रोतन्नो लेके आइयो, 7-7 श्रोतन्नो लेके तो न लाए, पर व्यास जी ने फिर कहनी पड़ी कि जितनी देवी हैं वो अपने अपने देवतन्नो लाओ और जितने देवता हैं वो अपनी अपनी देवी नु लाओ। हैं? एक सेठानी जी कथा सुन नहीं, सेठानी जी सेठ जी से बोली कि सेठ जी कथा चल रही है बड़ी बढ़िया। कहाँ के वहाँ चलो ना। अरे हम तो कऊ कथा बता में जानतना है, तुम ही कथा में जा रही हो, यही बहुत है, और जय के पूरा फल मिल जाएगा, मुझे तो अपनी दुकानदारी देखनी है। फिर सेठानी ने कही महाराज जी चलो ना। कहाँ? कथा में। तो सेठ जी के मन में आ गई, चलो आज आएंगे हम, तुम पहुंचो और हम आ रहे हैं। तो सेठानी जी तो रोज कथा से 5 मिनट पहले ही आके बैठ जाती, और सेठ जी आए आधी कथा है गई तब। कब आए? आधी कथा है गई तब आए। तो बड़ी दूर ठाड़े है गए सेठ जी, दूर। पहली बार आए बेचारे। सेठ जी ने समझी कि ये व्यास जी कहीं बुलाते होंगे, ये इनको बिठाते होंगे, तब ये बैठे होंगे, मुझे बुलाएंगे तभी जाऊंगा मैं। जब बुलाएंगे तभी जाऊंगा। पूरी कथा है गई स्वामी जी, आरती है गई, प्रसाद बट गयो, सब श्रोता अपने अपने घर को चले गए। सेठ जी मुई की मुई ठाड़े, खम्मा की तरह मुई की मुई। तो व्यास जी ने कही सेठ जी थे आइए, आए गए। फिर सेठ जी से व्यास जी ने कही बैठिए, बैठ गए। फिर व्यास जी ने सेठ जी से कही खड़े हुए, खड़े है गए। फिर प्रसाद लेके कही कि जाइए, चले गए बेचारे। पर सेठ जी ने समझी कि जी गुरु मंत्र दयो है मोए।
जो गुरु मंत्र है व्यास जी को क्या कि आइए बैठिए खड़े हुए जाइए, आइए बैठिए खड़े हुए जाइए, दुकान पे बैठो तो आइए बैठिए खड़े हुए, रात को घर में